ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 2 मार्च 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा पापा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट में आ जाएंगे। प्रश्न है, मन मत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है? उत्तर है, जो अपनी मन मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चल करके कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। यह सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे कर श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटने न पड़ते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन तो सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही पा ली है। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से समझ सकते हैं। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। बाबा कहते हैं यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पर एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उन्हों का ही राज्य था। यह मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजा ही पा ली। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे। वे भी भारत के ही राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में श्री लक्ष्मी श्री नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा बैठ समझाते। गाया भी जाता है, पूज्य और पूजारी। सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सो देवता कल्प पहले भी बाबा ने आकर के राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो, गीता कब सुनी व पढ़ी है? उसमें लिखा हुआ है शिव भगवान वाच। तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है? भगवान पढ़ाते हैं क्या? एक गीता में ही भगवान वाच है। तुम बच्चे भी जानते हो, भगवान ने ही राजयोग सिखाया था और कहा था, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। सतयुग ने यह पद पाया बाप से, देव महादेव से ही ये पद पाया है। कृष्ण कोई अकेला नहीं था ना, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे ही पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल ये आदि टाइटल नहीं दे सकते हैं। बाबा सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं, सो तो सिवाय परमात्मा की और कोई कर न सके। ब्लिस अर्थात महर। यहाँ तो देखो, तत्व आदि सब तमो प्रधान हैं। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं,
ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे की बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती भी टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई भी उपद्रव होते नहीं। यह माया के उपद्रव है जो दुखी करते रहते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो बाप को ही कहा जाता है परमपिता परमात्मा यानी परम आत्मा। बोलना भी चाहिए एक्यूरेट। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। कर्म कूटना मानो सजा की भागी बनना। तो बुखार खांसी हुई यह भी कर्म भोग है। देवाला मारा यह भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार सेकंड थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं। हाँ, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला है ही निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं। उन सबके तो चित्र है। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। स्थूल व सूक्ष्म चित्र तो है, तो सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान एक ही है जिसको शिव कहा जाता है। भर मंदिर कितने भी है परंतु नाम असुर एक ही है। वह कब बदल नहीं सकता। वो है निराकार परमपिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की बताई जाती है ना। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचते ऊंच पाठ किसका है यह भी समझाना चाहिए। हम एक्टर्स को बापे समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाप है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना भी करनी है। हम नहीं करेंगे। हाँ, बाबा करते नहीं, करवाते हैं। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। करन करावन हार है ना। खुद करते भी है, नॉलेज सुनाते भी है और तुमसे कराते भी है। श्रीमत मिलती है यह करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। तो बाबा समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी है। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मवतरवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा। यह बड़े से बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाबा की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाबा कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी भी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो सूर्यवंशी का, चाहे चंद्रवंशी बनो। ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वो तो महाराजा महारानी बनेंगे। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। मम्मा बाबा के बच्चे हैं हम, हाँ, तो उनके समान बनेंगे ना। जगत अम्बा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वो है जगत पिता, वह है जगत माता। जगत को रचने वाले मुख्य धर्म है चार। फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत जहाँ तहाँ।
कलयुग में बाबा कहते जहाँ तहाँ लड़ाई झगड़ा ही लगा पड़ा है, सतयुग में ऐसे कभी भी नहीं होता। तो बाप समझाते मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हो ना, हम आत्मा परमधाम से आती है, गर्भ में चोला धारण कर हम पार्क बजाती है। अभी पार्क पूरा हुआ, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर के जाना है। बाबा आया है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जरूर शिव बाबा ने आकर के अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आते हैं, क्या आकर के करते हैं, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग ही बनाया होगा। बाबा न आए तो बच्चों को कौन सिखलाएगा राजू। और सबकी मत है कलयुग, कलयुग की मत या आसुरी मत है, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते हैं। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, माना श्रीमत, श्रेष्ठ मत बाबा देते हैं। और कोई की भी मत पर न चलो। हाँ, शिव भगवान वाच है। हाँ, देहधारी की मत पर चलने से, खुद की अपनी मत पर चलने से हम बहुत नुकसान किए हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की मत पर चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा ही बनाऊंगा, खात्री है ये। हाँ, बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं आपका नुकसान नहीं करूँगा, ऊंचा तो ऊंचा बनाऊंगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली ना तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनेंगे। उनकी महिमा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो, नंबरवार तो होते हैं। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज, बोलो भगवान वाच लिखा है, भगवान तो है ही निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में यह वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्य ते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचयिता ठहरा ना। राजयोग भगवान ने सिखलाया, न कि श्री कृष्ण ने। योगेश्वर का टाइटल परमात्मा का है, योग सिखलाने वाला। श्री कृष्ण योगेश्वर नहीं है। उन्होंने योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा राजाई प्राप्त की, पूरे विश्व की राजाई। तो बाबा भी कहते हैं तुमको ये नशा रहना चाहिए। हम यह राजयोग से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्टर पढ़ते हैं तो नशा रहता है, इम्तहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाबा कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए, बाप हमको राजाओं का राजा बनाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती है। तुम जानते हो सत्य बोलने वाला है ही एक बाप। बाकी जो भी सभी मनुष्य मात्र है, ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो भी बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के बारे में, वो सब कुछ झूठ है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम ही सत्य सुनाते हैं। मनुष्य समझते भी है, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो थोड़ी देरी लगती है। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते अभी जल्दी जल्दी स्वर्ग में चले जाए,
परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है। अब जल्दी जल्दी हम सतयुग में नहीं जा सकेंगे, टाइम तो लगेगा। फ्लैग डाउन नहीं किया हुआ है या सिग्नल अभी तक नहीं आ पड़ा है, अजून देरी है पहुंचने में। स्टेशन मास्टर बन गए बाबा आज। राजा स्थापन हो जाए ना तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रह करके हम बहुत तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है बच्चे, इसमें तुम्हें कभी भी तंग नहीं होना है। भगवान साथ है ना हमारे। जो भी पूछे बाबा को बोलते रहो, बाबा के साथ बातें शेयर करते रहो, तंग नहीं हो जाओ। वंदे मातरम गाया है ना। तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है। हम राजयोग से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सेकंड पॉइंट, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है, गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया था। यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाबा को बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाबा फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। तो ऐसे स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।